हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी। फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबू, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए मैं बिना फेस के वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मुझे अपनी बात ही रखनी है तो कैसे भी बात रख दो। इंद्रेश उपाध्याय जी का मैटर क्लोज हो चुका है, ये कंट्रोवर्सी क्लोज हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों के अभी भी खुजली मची हुई है। जैसा कि वो टॉपिक बंद हो गया है, उस पे मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा ये काम होता है जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है हम उस पे वीडियो बनाते हैं, ना कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी होती है या फिर हमारा उनसे कोई लेना देना होता है। तो पहले तो आप इस चीज को दिमाग से निकाल दो। आप ना बहुत ज्यादा घुस जाते हो उन चीजों में, और आप ये सोचने लग जाते हो कि इस क्रिएटर की हमारे बाबा से या जो भी आपका फेवरेट होता है हमारी उनसे दुश्मनी है। ठीक है, हम किसी भी इंसान को परेशान नहीं करते, हम तब तक कि उस इंसान के टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जब तक कि वो ट्रेंडिंग में होता है। आप एक बात बताइए कि आपका बाबा, अभी मैं कमेंट भी पढ़ूंगी आगे, जिन लोगों की कमेंट आई है ना मैं उनकी कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी, बहुत अच्छे से दूंगी। सबसे पहले मुझे आप ये जवाब दे दीजिए, जब आपके बाबा इतने अच्छे थे, आपका इतना सम्मान करते थे, तो आपकी बातों का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अब तक क्यों मौन साध कर रखा है? मतलब क्यों अब तक मौन है आपके बाबा? आपके पास कोई जवाब है इस चीज का? और वैसे भी हमने उनको पर्सनल गलत थोड़ी ना बताया था कि वो पर्सनल गलत है, मतलब हमने ये थोड़ी ना बोला था कि वो गलत इंसान है, वो गंदे इंसान है, वो समाज में रहने लायक नहीं है। हमने उस सिचुएशन जो उन्होंने शादी की थी बस उसके ऊपर उनको जज किया था, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ उन्होंने क्या जिंदगी में किया है क्या नहीं किया। हमें उनसे उन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए अब इनकी कमेंट ले लो। क्यों वैष्णो अपराध कर रही हो बहन? आपको इतनी ही पड़ी है सच्चाई जानने के लिए तो शिप्रा शर्मा के पति को सामने खड़ा करो, पहले इतना पीछे पड़ी हो महाराज जी के। और रही बात आप आसाराम बापू की तुलना कर रही हो ना, तो आसाराम बापू जी सच्चे थे। ओ वाओ, सच्ची सच्चे थे। जब कोई कथावाचक नहीं फेमस थे तब यूट्यूब का जवारा था, सोशल मीडिया का जमाना था, तब कसाराम, आसाराम या कसाराम बापू की सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। कितने सनातनी को भगवान की भक्ति को जोड़ के 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस डे मनाते हैं ना सनातनी होकर, लेकिन वह तुलसी पूजन दिवस मनाया करते थे। इसलिए उनको भी धर्मी किसानों को फंसाया, झूठा आरोप लगाकर। आप एक हिंदू को समझ नहीं पा रही है, कम से कम भगवान से तो डरो। अरे रुपया छापना है तो मेहनत करके कमाओ। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो हम ये वीडियो बनाते हैं हम बिना मेहनत के बनाते हैं? मैडम जिनके तू नाम ले रही है ना वो भी इतनी मेहनत नहीं करते होंगे जितना हम वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं। ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे महाराज को कोई गाली ना दे और तुम हमें आके गाली दे रही हो, है ना? मतलब तुम भी तो हमें आके और नेगेटिव कमेंट कर रही हो ना। तो तुम्हारे महाराज को तुम चाहती हो कि तुम्हारे महाराज को कोई भी नेगेटिव ना बोले, तो तुम कंपेयर कर रही हो हमसे कि भाई हम मेहनत नहीं करते हैं। हम मेहनत भी करते हैं, और तुम्हारे जैसी बदतमीज जो लोग होते हैं ना जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको भी हैंडल करते हैं। एक साइड तुम सेव कर रही हो अपने बाबा को, दूसरी साइड बोल रही हो कि भाई उनको गलत मत बोलो, दूसरी साइड तुम यहाँ आके मेरे को गलत बोल रही हो। है तो तुम क्या अच्छा कर रही हो? जब तुम हमें गलत बोल सकती हो तो हम बाबा को क्यों नहीं गलत बोल सकते भाई? है भाई। अब ये वैष्णो अपराध, पहली बात तो ये कि ये वैष्णो अपराध होता क्या है मुझे यही नहीं पता, है ना? मैं इन चीजों में नहीं पढ़ती हूँ बहन, क्या वैष्णो अपराध क्या कुछ मुझे नहीं पता। मैं अपने अच्छे कर्म करती हूँ बस। और दूसरी ये कभी मत बोल दियो कि तुम बिना मेहनत के, ठीक है तू बना के देख, घोड़े कूट जाएंगे आगे। मैं कुछ नीचे का बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है? बना के देख वीडियो, कितनी मेहनत लगती है, कितना अपने छोटे छोटे बच्चों को भी केयर केयर करते हैं हम उनको भी छोड़ के, और किस तरह से हम वीडियो बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है एडिटिंग में, थंबनेल में, और ऊपर से फिर तुम्हारी गालियां भी सुनते हैं हम।
ठीक है। तो हम एक यूट्यूबर है, हमें पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। तो आज के बाद नहीं ये कमेंट मत कर दियो। दूसरा तू बोलना चाहती है कि भाई क्या कहते हैं, तेरे जो आसाराम बापू है वो सही हैं, और जो हमारी सरकार है, हमारा जो वो है, हमारा जो भारत देश का जो कानून है वो गलत है। तेरे तेरे वो बाबा ठीक थे। वहां से वो लड़कियां जो पकड़ी गई, जिन्होंने सच्चाई बताई थी, जो फोटो लीक हुई थी, जो वीडियो लीक हुई थी, वो सारी झूठ है। जो उनके ऊपर वीडियो बनाई थी, जो बॉबी देओल ने वीडियो बनाई है, जो वीडियो बना के सच्चाई रखी है सबके सामने, वो झूठ है। हैं? इतने भी अंधे मत हो, इतने भी अंधे मत हो किसी के पीछे। ठीक है। उनकी सारे सोशल मीडिया बेशक से नहीं था, लेकिन न्यूज वाले थे, और सबके सामने सच्चाई आई थी उनकी कि वो कितने बड़े ठरकी थे। आगे समझ में। तो इतने ज्यादा पागल मत हो, अपने देवी देवताओं की पूजा करो, अच्छा कर्म करो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन तुम एक मतलब गलत काम करने वाले को अच्छा बता रही हो, तो तुमको कितना बड़ा वैष्णव अपराध लगेगा, तुम ये बताओ। हैं? भगवान जी भी कहते हैं कि हमेशा सच के साथ खड़े रहो। तुम ये मतलब इन भक्ति में इतनी अंधी हो गई हो। और हमने महाराज जी को कहाँ गलत बोला भाई? हमने हमने ये बोला कि जो वो सिचुएशन प्रेजेंट में जो थी, जो शादी की थी, जो खर्चा किया था, जो उस लड़की से शादी की थी, वो सब गलत है। और हम क्यों खड़ा करेंगे भाई? सिपरा के पति को खड़ा करेंगे, वो करेंगे, वो महाराज जी करेंगे, जिन पे ब्लेम लग रहा है, जो आपकी बातों का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, है ना? तो जिस तरह तुम यहाँ आके नेगेटिव कमेंट कर रही हो, इसी तरह हम तुम्हारे बाबा को नेगेटिव बोल रहे हैं। तुम कोई, तुम्हारी नजर में तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो ना ये कमेंट करके, तो इसी तरह हम वीडियो बना के कोई गलत काम नहीं कर रहे। आगे समझ में। तो आज के बाद ये कमेंट मत करना। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। तो ये नेक्स्ट है, मैंने आज एक कंट्रोवर्सी का वीडियो देखा था, जिसमें इंद्रेश जी ने पॉडकास्ट में बताया गया कि शादी से पहले बागेश्वर बाबा ने पर्ची निकाली, जिसमें ये आया था कि शादी ना करे या शादी करे तो व्यासपीठ छोड़ दें। इंद्रेश जी ने पर्ची का जवाब में कहा कि शादी तो मैं करनी ही पड़ेगी, मतलब ये बोला है। तो इसका मतलब क्या है अंधभक्तों? इसका मतलब ये है कि भगवान ने स्वयं, परमेश्वर ने स्वयं, लल्ला जी ने उनकी किस्मत पहले ही लिख रखी थी। आगे समझ में। अगर बागेश्वर जी ने पर्ची निकाली है और उसमें ये बोला था कि भाई तुम्हारी जब भी शादी होगी तुमको व्यासपीठ छोड़नी पड़ेगी या तुम शादी करोगे, और ये कंट्रोवर्सी हुई, जो कि इस लड़की ने लिख भी रखा है। मुझे भी पता है, काफी टाइम पहले ही बोला था बाबा को व्यासपीठ को छोड़ना पड़ेगा, पर ये नहीं पता था कि इस तरह से जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है, इस हिसाब से जो हमारे लल्ला जी हैं वो इनसे व्यासपीठ छोड़वाएंगे। तो आप समझ गए अंधभक्तों? इसका मतलब ये है कि हमारे भगवान जी ने पहले ही उनकी किस्मत लिख रखी थी, जो कि पर्ची में आ गई थी कि कुछ ऐसे कारण बनेंगे जिसकी वजह से तुम्हें व्यासपीठ या तो शादी कर लो या फिर व्यासपीठ तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि उनका पहले से ही तय था। हम तो मात्र एक जरिया हैं, सारी चीज पहले से ही लिखी हुई होती है, हमारा वीडियो बनाना भी पहले से ही लिखा हुआ होता है, जो कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान जी ने लिख दिया था। तो अब हम क्या गलत कर रहे हैं? हमारी किस्मत भी, हमारा ये लिखना भी, हमारा यूट्यूबर बनना भी, ये सब भगवान ने लिख दिया था। ठीक है। तो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, बिना उनके एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तुम्हारे हिसाब से, है ना, तुम्हारे हिसाब से जो भी कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, तो ये भी भगवान की मर्जी से हुआ, जो कि पर्ची निकल चुकी थी। और इस तरह की बकवास आज के बाद मत करना कि तुम मेहनत करो, और ये मेहनत ही होती है, ये फ्री में नहीं। हमें और हम जैसी मेहनत मतलब ये लगा लो, जैसे ये करते हैं ना आपके उपाध्याय जी, इस तरह से अगर हम करने लग जाए ना, तो हम अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी जिंदगी मानेंगे, आराम से बैठ के, और कुछ भी बोलो, मतलब कोई भी कथा वगैरह आप सुना दो, कुछ भी ऐसा। तो इस तरह का वो तो बहुत आराम वाली जिंदगी है। लेकिन जो हम यूट्यूबर सहन करते हैं, जिस तरह तुम कमेंट करते हो, जो भी हम मेहनत करते हैं, हमारी भी बच्चे होते हैं, हमारी भी फैमिली होती है, हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है, हम उन चीजों को छोड़कर, उन चीजों को किनारे रख के फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो इस तरह की कमेंट ना करें। और लास्ट में, हमारा उद्देश्य या हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी की आलोचना करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी धर्म, जाति, स्टेट, कंट्री, किसी ऊंच नीच, रंग रूप
किसी के भी ऊपर बात करना है, उनको नीचा दिखाना है, ये हमारे चैनल का कंटेंट नहीं है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय मेरे बाबू, बाय।